जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताने वाले हैं ये क्लास 12 के बच्चे के लिए है एक्सरसाइज 10.3 का आपको 14 नंबर का सवाल बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक आप जरूर करिए। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल में। आप लोग को स्क्रीन पर सवाल नजर आता होगा, देखिए क्या कह रहा है सो देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वेक्टर a बराबर 0 अथवा वेक्टर b बराबर 0 तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। समझ गए? तो उसके बाद कहता है एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की क्या करिए, इसको पुष्टि कीजिए। तो एक एग्जांपल लेना है और पुष्टि करना। सबसे पहले आपको इस सवाल को समझाते हैं आखिर सवाल कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको कहता है, दिया क्या हुआ है, कहता है अरे वेक्टर a बराबर 1 0 है। समझ गए? वेक्टर a बराबर क्या है, आपको 0 है, 0 वेक्टर है। वेक्टर b बराबर भी 0 है। अरे ये तो सवाल बहुत जो है नखरा दिखाता है। क्या कहता है, वेक्टर a बराबर भी 0, अरे वेक्टर b बराबर भी 0 है, तब जो होता है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर भी 0 होता है। ये आप जानते हैं, यदि किसी दोनों में से एक 0 होगा तो 0 होगा उसका डॉट प्रोडक्ट, या दोनों 0 होगा तो 0 होगा, क्या होगा तो डॉट प्रोडक्ट। इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी वेक्टर a बराबर 0, वेक्टर b बराबर 0। समझ गए? अब देखिए इसका विलोम पुष्टि करता है कि नहीं करता, आवश्यक है कि नहीं। तो विलोम कहने का मतलब यदि ये रहेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर यदि 0 देगा तो तब बताइए वेक्टर a और वेक्टर b 0 आएगा कि नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वेक्टर a बराबर 0 हो, वेक्टर b बराबर 0 हो, तो इसका जो होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 होता है। सही है, लेकिन इसका विलोम, विलोम कहने का मतलब ये यही आपको दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। तो अब बताइए इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर a और वेक्टर b का परिमाण निकालेंगे, क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा, वो कर रहा है आपको। अब उम्मीद है जो समझ गए होंगे। समझ गए? देखिए आपका मेन क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कहा वेक्टर a बराबर 0 वेक्टर b बराबर 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट अरे बाबू 0 होता है। समझ गए? लेकिन इसका विलोम कहने का मतलब यही आपको दे देगा, तो क्या ये होता है कि नहीं होता है वो ढूंढना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम पुष्टि करते हैं ये बात सही है कि नहीं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए जो डाटा दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। वेक्टर a डॉट बराबर के वेक्टर a बराबर 0 है, वेक्टर b बराबर भी 0 है। इसमें 0 प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। समझ गए? तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या है, 0। ये देखिए दे दिया है। अब देखिए इसका विलोम के लिए कहता है, इसका डॉट प्रोडक्ट यदि 0 होगा तो क्या इसका जो है वेक्टर a और वेक्टर b 0 होता है कि नहीं होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसके विलोम के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारा कि वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस क्या 4k कैप, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? एक b मान लेते हैं तथा वेक्टर b बराबर है आपका 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में 6 के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यह 0 होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड a और b का 0 आता है कि नहीं आता है वही दर्शाना है आपको। सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालते हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b आप जानते हैं निकालने के लिए। समझ गए? अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं निकालने के लिए, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे निकालते हैं, तो इसको गुना करिए
क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 18 और -4 और 6 गुना करेगा तो -24 होगा। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपको आएगा 18 6 24 -24 आएगा। यानी वेक्टर क्या आया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपको 0 आ गया है। समझ गए। लेकिन अब देखिए आपको क्या निकालना वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए निकालिएगा तो क्या होगा बताइए। तो कैसे होगा इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर करते हैं। तो आप समझदार है आप सोचते होंगे करते हैं। समझ गए। तो देखिए यहाँ से वेक्टर ए आपको ये है इसका जो गुणांक होगा अरे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा किसका -4 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा बताइए 16 होगा। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बराबर आपको आएगा 16 4 20 29 आ गया। कोई दिक्कत ना है। समझ गए। यानी वेक्टर ए जो इसका जो मान निकला है वह कितना निकला है 29 निकला है रूट में। अब देखिए इसी प्रकार से बी का निकालिएगा तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इसका करेगा तो 9 प्लस 36 प्लस 36 हो जाएगा। इसको आप एडिशन करिए अंदर में क्या हो जाएगा बताइए 36 36 72 होता है। अब 72 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। समझ गए। तो वेक्टर आपका जो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी आया है 81 आया है रूट में आया है। तो इससे आप क्या सीखे इससे आप यही सीखे इसका जो विलोम होता है। समझ गए। विलोम 0 होगा ये जरूरी नहीं है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मान आएगा वह क्या आएगा 0 आएगा। इसका विलोम आवश्यक नहीं है। समझ गए। इसको लिख दीजिएगा आता इसका विलोम आवश्यक नहीं है। समझ गए। इसका विलोम आवश्यक नहीं है। और इस प्रकार से आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। इसका आंसर में ये जरूरी नहीं है कि यही आंसर मिलेगा। समझ गए। इसका आंसर आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अब इस सवाल को आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से वीडियो आप लोग को और लाया जाएगा। यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।